जी लो जी भर के माँ तुम्हारी साथ है, किसी से क्या घबराना, किसी से क्या घबराना, जब सर पे माँ दुर्गा की हाथ है, जब सर पे माँ दुर्गा की हाथ है। तो आप सभी को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू। चलिए तो आज हम लोग देखेंगे आज निर्देशांक ज्यामिति। आज कौन सी टॉपिक स्टार्ट करेंगे? निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति जब स्टार्ट करेंगे तो इसमें जो पहला जो टाइप है, अगर ध्यान से आप लोग देखिएगा, अगर दो बिंदुओं के बीच, अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग टाइप 1 की फॉर्मूला लगाएंगे। तो अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकलाना हो, अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकलाना हो, यानी x1 y1 ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, उसी प्रकार बी के लिए दिया हुआ रहेगा। यानी ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी का कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। अगर हमको ए और बी के बीच की दूरी निकलाना है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, ए और बी के बीच की दूरी निकलाना है तो लिखेंगे ए बी की दूरी बराबर, सूत्र होता है अगला में से पिछला का घटाना, यानी x2 में से x1 ही घटाएंगे, y1 नहीं घटाइएगा। x2 में से x1 घटाइए, चाहे x1 में से x2 घटाइए, दोनों आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अगला में से हम पिछला को घटा देते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही हम लोग के डिस्टेंस फॉर्मूला है। आप लोग इस सूत्र के उपयोग से आप लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अगला टाइप देखेंगे 2। अगला टाइप देख रहे हैं 2। अगर ए और बी एक दो बिंदु है, ए और बी दो बिंदु है और वह एक पॉइंट ऐसा है जो वह लाइन को बराबर भागों में बांट रहा है। कितना? बराबर भागों में बांट दे रहा है, यानी उस बिंदु का हम नाम दे रहे हैं पी। उस बिंदु को क्या नाम दिए? पी। अगर वह दो बराबर भागों में बांट रहा है तो एक लिख रहे m1 और m2, क्योंकि वह बराबर भाग में बांट रहा है, यानी m1 m2 जो है वो बराबर हिस्सों में दिखा रहे हैं। m1 m2 बराबर हिस्सों में दिखा रहे हैं। और हम लोग से पूछेगा कि p का जो कोऑर्डिनेट होगा, यानी p का जो निर्देशांक निकलाना हो x और y का, तो इसके लिए सूत्र क्या होगी? इसके लिए सूत्र क्या होगी? तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, क्रॉस करेंगे, पहले x वाले को सूत्र लगेगा, उसके बाद y निकलाना रहता है। यानी m2 गुना करेगा x1 में, किस में गुना करेगा? m2 x1 प्लस m2 x1 प्लस m1 x2 m1 x2 डिवाइडेड बाय दोनों अनुपात का योग, दोनों अनुपात का योग, यानी m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। आपका इससे x निकल जाएगा, इससे आपका x निकलेगा, लेकिन y भी तो निकलाना है, y भी तो निकलाना है। तो y के लिए क्या करेंगे? m2 y1। अब यहाँ x वाला कंप्लीट हो गया तो किस वाला लगाएंगे? y वाला लगाएंगे, यानी m2 into m2 गुना y1 प्लस m1 y2 डिवाइडेड बाय दोनों अनुपात का योग, यानी m1 प्लस m2। तो चलिए यही हम लोग को विभाजन सूत्र है, इसी को हम लोग बोलते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र किस नाम से जाने होंगे? विभाजन सूत्र, यानी इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला। तो आप लोग दोनों नियम जान गए, इसी के माध्यम से हम लोग बीच वाला कोऑर्डिनेट निकला देते हैं। तो चलिए अगला टाइप थर्ड देखेंगे। अगला टाइप थर्ड हम लोग देखेंगे कि अगर दो पॉइंट हो ए और बी, यानी ए का निर्देशांक x1 y1 हो, बी का निर्देशांक x2 y2 हो। अगर हमको बीच वाला यहाँ का निर्देशांक पूछ दिया, यानी p का निर्देशांक पूछ दिया, तो हम लोग लिखेंगे x बराबर फॉर्मूला x1 प्लस x2, यानी x1 और x2 को जोड़कर 2 से भाग लगा देंगे। और दूसरा फॉर्मूला इसी का y बराबर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। आप सब इस फॉर्मूले को याद रख लेंगे।
या कोऑर्डिनेट के लिए है या मध्य बिंदु निकलाने के लिए फॉर्मूला या मध्य बिंदु के फॉर्मूला है। किसका है जी? तो मध्य बिंदु का निर्देशांक के लिए मध्य बिंदु का सूत्र। मध्य बिंदु का सूत्र ए हो गया। अगर बीच में दिया हुआ रहेगा तो हम लोग इस पॉइंट से हम लोग इसको निकला सकते हैं। मध्य बिंदु के लिए ये सूत्र होती है। अगर दो पॉइंट्स दिया हुआ रहेगा तो x1 और x2 को जोड़ के 2 से भाग देंगे, y1 से और y2 को जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे। हम लोग को यही है मध्य बिंदु का फॉर्मूला। तो चलिए आप सब देख लिए, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, जय हिंद। आप सब देख पा रहे होंगे ना। तो आप चलिए अगला टॉपिक हम लोग देख लेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है।